हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके बिजनेस फंडामेंटल, टेक्निकल और कौन कॉल का स्टडी करेंगे। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 39.7% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और अपने चार्ट में रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर रहा है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथब्रश, माउथ वॉश और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। इनके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स की बात करें तो ये दो ब्रांड में मेनली इनका प्रोडक्ट्स आता है, कोलगेट एंड पामोलिव। इनके दोनों ब्रांड्स की बात करें तो कोलगेट ब्रांड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ओरल केयर ब्रांड इन इंडिया है और इसका पेनिट्रेशन लगभग 88% ऑफ डोमेस्टिक मार्केट में है। पामोलिव इनका एक पर्सनल केयर ब्रांड है। बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉन कॉल मैंने इनके फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में जानने की कोशिश की है। तो देखते हैं एक एक करके। फ्यूचर आउटलुक की बात करें जो इनका 70% इनका जो प्रोडक्ट है, बॉटम 70% मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट, जो ऊपर के 30% को प्रीमियम प्रोडक्ट्स अगर मानते हैं, इनका जो बॉटम 70% प्रोडक्ट है उसका डिमांड अर्बन इंडिया में वीक हो चुका है, लेकिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स में अभी भी डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है और रूरल डिमांड भी इनका स्ट्रांग है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि धीरे धीरे इनका रिकवरी सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 2026 में होगा, लेड बाय इनोवेशन एंड रूरल ग्रोथ। इनका फोकस एरिया रहने वाला है, कैटेगरी कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनोवेशन के थ्रू प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ध्यान दे रहे हैं, जैसे विजिबल वाइट पर्पल और मैक्स फ्रेश सेंसोरियल। एक्सपेंशन इन टूथ ब्रशेस, जैसे सुपर प्रीमियम सेगमेंट में टूथ ब्रशेस को ला रहे हैं और ग्रोथ इन पामोलिव पर्सनल केयर पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ ये देख रहे हैं। इनकी फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल 2025 का रेवेन्यू इनका लगभग 5,999 करोड़ रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर 6.3% अप देखने को मिला। जो इनका प्रीमियम प्रोडक्ट, अगर मार्केट का जो भी ग्रोथ है उससे 4 गुना इनका प्रीमियम प्रोडक्ट्स का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ये इनका की ड्राइवर रहने वाला है ग्रोथ के लिए, वैल्यू ग्रोथ के लिए इनका की ड्राइवर रहने वाला है। इनका रूरल सेल्स अर्बन सेल्स से ज़्यादा रहने की उम्मीद कर रहे हैं और इनोवेशन पाइपलाइन जैसे प्लेक रिलीज टूथपेस्ट, व्हाइटनिंग पेंस, किड्स प्रोडक्ट, ऑन द गो फ्रेशनेस, इनके न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन में है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टॉप लाइन ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। इनके फ्यूचर मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल 2025 का ग्रॉस मार्जिन इनका 69.7% रहा और इबिटा मार्जिन 32.6% देखने को मिला। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये इबिटा मार्जिन लो 30s रेंज में रहने की उम्मीद है। नॉट चेजिंग एक्सपेंशन, और ये एक्सपेंशन को चेज नहीं कर रहे बट कंपटीशन और ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं मेनली। ये मार्जिन एक्सपेंशन अपने प्राइस को हाइक करके ही नहीं देखने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये इनका कॉस्ट एफिशिएंसी को बढ़ाने का ये पे ध्यान दे रहे हैं। ये कंटिन्यू अपना री इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट के सुपीरियरिटी पे और ट्रेड का कॉम्पिटिटिवनेस पे ध्यान दे रहे हैं। अगर इनके पूरे कॉन कॉल को कंपाइल किया जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ इनका प्रीमियम प्रोडक्ट से रहने की उम्मीद ये कर रहे हैं और रूरल मार्केट ड्रिवन ये इनका ग्रोथ रहेगा और इनोवेशन बैक्ड रहेगा। प्रॉफिट इनका स्टडी ग्रोथ की बात कर रहे हैं और मार्जिन इनका 32 to 34% इबिटा मार्जिन के रेंज में मेंटेन करने का ये बात कर रहे हैं। अर्बन डिमांड इनका नियर टर्म रिस्क है बट रिकवरी ये सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 2026 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइए इनके फंडामेंटल को देखते हैं तो इनका मार्केट कैप 63,891 करोड़ है, करंट प्राइस 2,348 रुपीज़ है और 200 डे मूविंग एवरेज 2,517 रुपीज़ है। मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से ये नीचे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इसका 52 वीक हाई 3,893 रुपीज़ और 52 वीक लो 2,151 रुपीज़ है। स्टॉक पी 45.8 है, बुक वैल्यू 61.2 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 2.1% से कंपनी देती है। ROC 105% है, ROE 81.2% है। डेप्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है 0.04। प्रोमोटर होल्डिंग 51% है। प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 1,437 करोड़ है। एक भी शेयर इनका प्लेस नहीं है। पेग रेशियो की बात करें तो 4.57 इनका पेग रेशियो है। ऑल टाइम हाई प्राइस 3,893 रुपीज़ है, जो कि इनका 52 वीक हाई भी है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 546 रुपीज़ है। 52 वीक हाई से 39.7% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से 9.16% ऊपर होकर ट्रेड कर रहा है। RSI 50.4 है। इंडस्ट्री पी 53 है, मतलब इंडस्ट्री पी से भी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 38.4 है। सेल्स पिछले 3 सालों में 5.8% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट 3 सालों में 10% से ग्रो हुआ है। सेल्स पिछले 5 सालों में 5.95% से ग्रो हुआ है। इनकी पी रेशियो को देखें अगर 10 EM टाइम फ्रेम में भी आप देखते हैं तो इसका मीडियन पी 45.3 है, करंट पी 45.8 है, तो ऑलमोस्ट अपने मीडियन पी पे ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर 5 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो 45.6 है मीडियन पी और अपने मीडियन पी के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो मीडियन पी इसका 47.9 है और मीडियन पी से ही नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो मीडियन पी इसका 47.5 है,
45.8 इसका करंट पी, मतलब मीडियन पी से अभी नीचे देखने को मिलेगा 1 ईयर टाइम, मतलब चारों टाइम फ्रेम में या तो मीडियन पी के आसपास है 10 ईयर और 5 ईयर टाइम फ्रेम में, और 3 ईयर्स और 1 ईयर टाइम फ्रेम में ये मीडियन पी से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जून 2024 से कंपेयर करें अगर जून 2025 को, तो आपको देखने को मिलेगा जून 2024 में 1497 करोड़ का सेल्स था, वो घट के 1434 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 508 करोड़ था, वो घट के 453 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% का था, जो घट के 32% देखने को मिल रहा है। पिछले साल इसका अदर इनकम भी 23 करोड़ का था, वो घट के 18 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट फॉर टैक्स 489 करोड़ का था, वो घट के 432 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट 364 करोड़ से घट के 321 करोड़ हो चुका है। इवन अगर हम क्वार्टर भी परफॉर्मेंस इसका देखें तो इसमें भी आपको डिप देखने को मिलेगा, टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन में भी। अगर इनके प्रॉफिट ऑन लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा मार्च 2016 से अगर देखें तो हर ईयर आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। 3800 करोड़ से बढ़ के 3900 करोड़ हुआ, 4188 करोड़ हुआ, 4400 करोड़, 4500 करोड़, 4800 करोड़, 51, 52, 56, 60 और ट्रेलिंग 12 मंथ में पिछले साल के मुकाबले कोई भी ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1958 करोड़ का लास्ट ईयर प्रॉफिट था, और ट्रेलिंग 12 मंथ में सेम प्रॉफिट, ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है 1902 करोड़ का, तो इसमें भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सेम लेवल पे है 32%। अदर इनकम में भी 139 करोड़ से थोड़ा सा घट के ट्रेलिंग 12 मंथ में 133 करोड़ हुआ है। प्रॉफिट फॉर टैक्स 1930 करोड़ से इसमें भी डी ग्रोथ देखने को मिला 1873 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1437 करोड़ से घट के 1393 करोड़ हो चुका है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में 4% का ग्रोथ देखने को मिला, 5 ईयर में 6%, 3 ईयर्स में 6% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 2% का ग्रोथ देखने को मिला है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर में 10%, 5 ईयर्स में 12%, 3 ईयर्स में 10% और 1 ईयर में 1% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 10 ईयर में 9%, 5 ईयर्स में 11%, 3 ईयर्स में 15% और 1 ईयर में 36% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स तो ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट में भी ट्रेलिंग 12 मंथ को छोड़ के आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन स्टॉक प्राइस अभी काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये बेस्ट टाइम ही होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का, और मेनली एक FMCG कंपनी जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स में 64%, 5 ईयर्स में 73%, 3 ईयर्स में 72% और लास्ट ईयर 81% का ROE इसने जनरेट किया है। इसके बैलेंस शीट को देखिए 1637 करोड़ का रिजर्व्स है। रिजर्व्स के सामने अब बोरोइंग सिर्फ 61 करोड़ का है, 776 करोड़ का फिक्स एसेट है। टोटल एसेट्स 3019 करोड़ का टोटल एसेट्स है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर ने अपना स्टेक पिछले क्वार्टर से सेम मेंटेन किया हुआ है। FIs ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है 22.23% से रिड्यूस होकर 20.39% हो चुका है। DIs ने अपने स्टेक को बढ़ाया 7.84% से स्टेक बढ़ा के 9.34% ले गया है। पब्लिक ने 18.65% से स्टेक बढ़ा के 19% का स्टेक अपना किया है। तो ऑलमोस्ट 81% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड में हमें देखने को मिल रहा है। आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ये स्टॉक अभी आप देख सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, 200 डे मूविंग एवरेज, उससे आपको ये करंट प्राइस का नीचे देखने को मिल रहा है, और ये ब्यूटीफुल सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसमें सेम लेवल पे ही मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस फेस किया है। आप देख सकते हैं कि ये इसका रेसिस्टेंस इसने यहाँ पे फेस किया, यहाँ पे भी इसने रेसिस्टेंस फेस किया, इसी लेवल पे इसने यहाँ पे भी रेसिस्टेंस फेस किया। ये इसका रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये नेक लाइन हुआ, ये नेक लाइन हुआ, और ये इसका बॉटम लाइन, ये चार्ट का बॉटम लाइन हुआ, बॉटम लाइन। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, और ये एक हेड बनाने की तैयारी में। हो सकता है ये सेम लेवल पे जाके फिर से रेसिस्टेंस फेस करे और मल्टीपल शोल्डर बनाता हुआ ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देने के बाद ये रिटेस्ट करने के लिए अपने सेम लेवल पे आ सकता है, और उसके बाद फिर ये अपने टेक्निकल टारगेट की तरफ बढ़ सकता है। अगर करंट प्राइस से इसका टेक्निकल टारगेट देखें तो 59% का हमको टेक्निकल टारगेट देखने को मिलता है, और ये अपने लाइफ टाइम हाई से ये नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो कोई भी अगर चार्ट पैटर्न अगर इसका टेक्निकल टारगेट लाइफ टाइम हाई टारगेट से नीचे आता है तो चार्ट का सक्सेस होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने कंपनी है, 88% डोमेस्टिक मार्केट में इसका प्रेजेंस है, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है टूथपेस्ट में, टूथ पाउडर में, ब्रशेस में, टूथ ब्रशेस में।
तो ऐसा कुछ भी हो जाए मार्केट में, अगर बहुत ज़्यादा रिसेशन भी आ जाए तो भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करना नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितना भी बड़ा वार हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो ये कंपनी ग्रो करते ही रहेगी। इंडिया का जैसा पॉपुलेशन ग्रोथ है तो इसका डिमांड भी बढ़ता ही देखने को हमें मिलेगा। ये अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 44% डाउन होकर इसने अपना बॉटम बनाया और उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हम इसका पूरा पिछले मोर देन 10 ईयर्स का इसका एनालाइज करते कि जब ये स्टॉक काफ़ी डाउन गया है अपने ऑल टाइम हाई से, तो क्या उसने ऑल टाइम हाई लगाया है। आप देख सकते हैं कि 2013 में इसने 24.56% का डाउन ऑलमोस्ट अपने टॉप से नीचे गया था। उसके बाद इसने तुरंत ही बहुत ही कम समय में अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, इवन उसके ऊपर भी गया। इसके बाद 2016 में अपने लाइफ टाइम हाई से 28% नीचे स्टॉक प्राइस इसका गिर गया। उसके बाद इसने तुरंत ही लाइफ टाइम हाई को बनाया और उसके ऊपर भी ये गया, काफ़ी ऊपर गया। फिर 2018 में स्टॉक प्राइस में 20% का लाइफ टाइम हाई से करेक्शन देखने को मिला। फिर इसने तुरंत ही लाइफ टाइम हाई को टच किया और उसके ऊपर भी ये गया। इसके बाद लाइफ टाइम हाई से 19% का फिर से ऐसा करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद फिर इसने अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया और उसके ऊपर भी ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। फिर आप 2020 में देख सकते हैं इसने 35% का ऑलमोस्ट प्राइस में करेक्शन देखने को मिला लाइफ टाइम हाई से, और फिर उसने अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाके इस ट्रेड किया। फिर इसने 2022 में आपको 24.53% लाइफ टाइम हाई से प्राइस करेक्शन देखने को मिला। फिर इसने लाइफ टाइम हाई से ऊपर जाके ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। फिर अभी हमें 44% का एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या अपना ये स्टॉक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। अगर ये स्टॉक प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच करता है तो ऑलमोस्ट हमें 65% के आसपास का गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हमें हमेशा टेक्निकल टारगेट के हिसाब से ही चलना होता है, भले ये स्टॉक उसके ऊपर कितना भी जाए। हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए। हम एसेंशियल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, हम ब्रश करना नहीं छोड़ सकते हैं, पर्सनल केयर का आइटम्स को यूज़ करना नहीं छोड़ सकते। हालांकि इसमें मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना ड्यू डिलीजेंस के हिसाब से आपको काम करना है। मैंने इसमें कोई भी आपको प्राइस नहीं दिखाया हूँ। ये चार्ट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।